बस जलने लगा और तन को जला के खा कर दिया तुम्हारे सामने। तुम अपने हाथों से जला देते हो और जल के और क्या कर क्या कहाँ चला गया। तो ये छाया है, इसको हम कहते हैं भाई छाया है, गायब हो जाएगी, मिला जाएगी और कोई किसी का नहीं रहेगा। बोलो। यह माटी का महल छारे मिले छिनमाई, चार सकल गांधे धरे मरगट कूले जाए। आँच जारे तन फूकिया होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए सतगुरु कहे पुकार। अब कहते हैं सतगुरु तो कहते ही हैं, पुकार पुकार के कहते हैं कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ, कुछ कर लो, मन शरीर मिला फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो रहा है, ये जा रहा, एक एक श्वास मूलक जा रही, उससे कुछ कमाई कर लो। कुछ करते ही नहीं, पदों इसमें पड़े रहते। अब इसमें लिप्त रहोगे तो अच्छा आपको क्या मिलेगा। तब तो घर में छोड़ करके आए हो, अभी किसी का समय आ जाए तो चला गया। आप तो यहाँ हो, खबर मिली तो आप भागे, क्या वहाँ तो चला गया, चला गया, चला गया। तुम काहे को सत्संग, वो जो क्रियाक्रम करेंगे वो गाँव के कर देंगे। तुम इसको भी तो देखो कि भाई गाँव का कर देंगे क्रियाक्रम। तुम नहीं जा सके, नहीं पहुंच सके, मानो रास्ते में जाओगे, एक आध दिन तो लगेगा ही पहुंचने में, तब तक वहां सब हो जाएगा। कोई मिलेगा, वो मिलेगा, वो तो क्रियाक्रम करते हैं, उसको वसूल कर देंगे तो बस ये आएगा। क्या होगा भाग देना, कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से जाओगे कुछ नहीं मिलना, वहां से आए कुछ नहीं, कुछ लेकर के नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाओगे, सब छूट जाएगा। कहते हैं तन है प्रभु को पाने के लिए दिया गया, तो मालिक को पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसी लिए कहते हैं सतगुरु मिले तब तो इससे बच जाओगे, और सतगुरु नहीं मिलेंगे, जाने वाले नहीं मिलेंगे तो नहीं बच सकते। तो ये दशा सबकी होगी। कहते हैं कि अगर बच सको तो बच लो, कुछ कर सको तो कर लो। अभी वक्त निकला जा रहा, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सब, रोज आपसे ये बात कह रहे हैं कि तो समय निकला जा रहा। ये समय जो आज बीत जाएगा कल नहीं आएगा, जो पीछे बीत गया आने वाला नहीं है। अब जो है कि एक दिन कम हो रहा, अब आप इसको समझते हैं कि हमारा कम हो रहा। लड़के को कहते हो कि तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, घट रहा। जैसे जन्म हुआ श्वास की बाहर धुंकार निकली, यानी श्वास बाहर गई अंदर आई, बस खत्म होने लगा, ऊपर घटने लगी। और वह घटते घटते 5 साल पूरा हुआ तो चला गया, 10 साल पूरा हुआ तो चला गया। श्वास की पूंजी जितनी मिली उतनी खत्म के, चलो ये क्या हो गया, अभी तो 25 साल का, अभी तो 10 साल का है। अरे भाई उसकी पूंजी उतरी है, इसमें 10 साल 5 साल 2 साल क्या है, पूंजी जितनी मिलती है उतना ही रहो। तो पूंजी घट रही है, सबकी घट रही है, हमारी भी घट रही है, आपकी भी घट रही है पूंजी, और पूंजी खत्म हुई बस चलो उस पर। तो कहते हैं कि जब कर्मों का बोझा लाद के रखा है तो काल गया करके फिर वो पकड़ेगा, वो तो बस पकड़ के ले जाएगा। और बच सको तो बच जाओ, सतगुरु कहते हैं बच सको तो बच लो, अभी वक्त है, ये रास्ता है, चल के बच जाओ। और चलते ही नहीं, रास्ता बताते हुए जितनी लगन और चीजों में है, आप खुद सोचो उतनी लगन अगर थोड़ी भी हो जाए तो परमार्थ का रास्ता चल जाए। लगन तो कुछ रहती नहीं, सब लगन दुनिया की, सब इच्छा दुनिया की, सब कामना दुनिया की है, इसको ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं होता। रोज रोज बर्बाद, रोज रोज बर्बाद। तुम ठीक करते रहो बर्बाद, ठीक करते रहो बर्बाद, सब जाए। हर वक्त में यही लगा हुआ है, चारों तरफ दो लगी हुई है। यानी दो कहते हैं डर कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं लड़के क्या हो जाए, लड़की का क्या हो जाए, उसका घर का क्या हो जाए, उसका क्या हो जाए, बस ये दो। अब यह कर्मों का खेल है, तो बच सको तो बचो। सदगुरु कहे पुकार, वो पुकार कर कहते हैं, सबको समझाते हैं। लेकिन जीव जो है इतने युगों से आया हुआ, इतने कल्पों से, तो यह भूल गया। अब उसको यकीन अपने साईं का, अपने रास्ते का, अपने घर का, अपने देश का नहीं होता कि ये रास्ता है उसका, इसका रास्ता है। क्योंकि झूठे में फंसा रहा तो झूठे का तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन सच्चे का विश्वास नहीं होता। इसलिए पुकार पुकार कहते कि तुझे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, छार मिलेगी, छार। छार कहते हैं मट्ठा, यानी घी निकल गया और मिट्टी मिलेगी, तो मिट्टी में तुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रह जाएगा। अरे माल को पाले,
मक्खन निकाल ले, मक्खन मत करके, तो फिर मिल जाएगा उसको, तब तो साई मिल जाएंगे। और अगर मक्खन नहीं निकाला तो फिर बस ये चार में फंसे हुए हो, अरे मिट्टी में फंसे हुए हो। अब ऐसे अपने आप तो निकलोगे नहीं, निकालने वालों तो सामर्थ्य चाहिए, या सामर्थ्य निकाले अपने पर निकलो। हाथी जब दलदल में फंस जाता है तो यही कह भाई कोई इसको निकाल दे, कोई सामर्थ्य हो, इससे ज्यादा ताकत रखता है तो निकले, या अपने पर निकले। लेकिन दलदल में फंस गया फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि इतना वजन रहता है उस हाथी का कि वो अपने पैर निकाल ही नहीं पाता, उसी मर जाता है। ऐसे ही हम लोग कि सब कुछ होते हुए और दब गए, दलदल में फंस गए, हम निकल नहीं पाए। अब गुरु मिले तो काम बन जाए। बोलो। जारे बार तन फूकिया मेटा खोज खलील, तू जाने में रहूंगा या तो कछु न ढील। और कहते हैं कि जार के इन्हें जला के बाहर के इसको उसको लगा लूकू करके, कभी कभी ऐसा होता है कि लकड़ी बुझ गई तो फिर जलाते हैं, फिर जला के लगाते हैं, उसको लगा के जार बाहर करके फिर बारते हैं, फिर उसमें लगाते लकड़ी में और कहते हैं फूंक देते हैं, फूंक के खत्म कर देते हैं उसको। यह है। कभी कभी शरीर रह जाता, कभी पैर रह गया तो कभी हाथ रह गया तो कभी कुछ रह गया तो उसको फिर जला के और फूंकते, फिर लकड़ी ले आते और फूंक के खत्म करते, ताकि बिल्कुल मतलब ये राख हो जाए। ऐसा वही कहते हैं कि भाई क्या तन तो ऐसे गया और जीवात्मा की वो दुर्गत हुई, वो 84 में चली गई नरकों में, उसका कोई अभी तो यत्न किया नहीं, वहां कौन यत्न करे, फिर तो फिर भोग ही भोग है। अब भोगने में क्या यत्न करेगा। बोलो। जारे बार तन फूकिया फोकट मिले फिराक। अब यह है कि फोकट धर्म को पकड़ रखा, मुक्त, फोकट कहते हैं मुक्त हुआ, यानी मतलब यह कि उन धर्मों को तो पकड़ रखा। अब ये जार बार के का कर दिया, फोकट कर्मों में फंसे बेकार के। अब ये कोई काम का कर्म है जिनमें लगे पड़े हुए कर रहे हो दिन और रात, तो फोकट ये काम है, कर्म है। अब उधर चले गए, अब बताओ तुमने कुछ अपना यत्न किया, कुछ उपाय किया निकलने का, चलने का, कि चलो यहाँ से निकल चले। ये तो फोकट के कर्म है, मुफ्त के, और बेकार लगा रखे इसको। पहले तो सबको सब सुविधा मिली थी, पहले तो जीवन गंदा था नहीं, तो ये गंदगी फिर कैसे बताई गई कि ये करो ये करो ये करो ये करो। पहले तो निर्मल था, तो निर्मल चीज बताना चाहिए था। फिर ये क्या, ये शास्त्र आ गए, ये आ गए, ये वेद आ गए जिन्होंने बताया ये कर्म करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा सत्य करो, ऐसा सत्य, ये सब। अब भाई जब जीव तो निर्मल था, वो तो शुद्ध था, ये फिर क्यों, तो ये कर्म इसीलिए लादे गए और आपको झगड़ा लगाया गया कि इससे तुम गंदे हो जाओ, फिर वापस जा ना सको। अगर निर्मल रहते, स्वच्छ रहते तब तो लौट जाते। अच्छा, जो निर्मल रहे लौट गए, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, इस तो सुविधा को और आपके कर्मों को स्वीकार नहीं किया, उलट गए, उल्टे चले गए वापस, वो तो निकल गए। और जो इसमें फंस गए, और जो फंस गए अभी तक फंसे नहीं निकल पा रहे। अब वो है कि बगैर सदगुरु की मदद के नहीं निकल सकते, मदद तो उनकी अनिवार्य है, बगैर उसमें। बोलो। चेत सके तो चेतिए सतगुर बोले साख। कहते हैं भाई असल बात यह है कि चेतो चेत जाओ, क्योंकि प्रमाण, साख कहते हैं प्रमाण को, कि प्रमाण देकर के सतगुरु बताते हैं कि ये रास्ता है मालिक के पाने का, मनुष्य रूपी काया में ये रास्ता है, और तुम चलो तो साख देते, प्रमाण देते कि देखो उन्होंने बताया और उन्होंने पार किया और वो पार गए। इसी तरह से सब साख दे करके और तुमको बताते फिर भी रास्ता नहीं चलते, सब कुछ कहते हैं। ये कोई उनका बनाया हुआ तो नहीं, ये तो सनातन रास्ता है। अब उसको तुम भूल गए हो, उसी को बता रहे, वो तुम समझते हो कोई नया रास्ता होगा, नया कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से जीव आए, सब जीव आए, वही रास्ता वापस जाने का, जो मनुष्य महल में जाने का रास्ता है। अब ये मनुष्य महल नहीं मिलेगा तो वो जा नहीं सकता, और किसी महल में, पशु पंछियों के महल में तो जा नहीं सके। जीवात्मा तो उसमें भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें भी है, यानी सब प्राण उसमें भी है, सब कुछ उसमें, जो मनुष्य में उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यह है कि यही महल है वापस जाने का, तो इसी से नीचे उतरे और इसी से ऊपर चढ़ जाओ। तो जब ये मिले तभी उसमें चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, और वचनों को सुन करके होश आ जाना चाहिए। तो साख दे करके समझाते, प्रमाण दे करके कि देखो भाई उन्होंने भी बताया
और तुमको ये रास्ता बताया जाता। अब तुम किसमें कचाई क्यों करते हो? चल पड़ो, चल दो जल्दी से, देर मत करो उसको। तो उसको यकीन विश्वास हो जाता है। बोलो। जारे बारे कोयला किया, हो गया मरघट राख। अब वो कबीरदास कहते हैं कि जार के मार के सबको लकड़ी की तरह से काला कर दिया। और सही बात है, राख बना दिया और मरघट हो गया। अब वही मरघट है उसको, जहाँ मुर्दे जलाए जाते उसी को मरघट कहते, उसी को संसार भूमि कहते। बोलो जय गुरुदेव।